सखिया मंगल गाओ। सन्मुख रघुवर दुर्लभ अवसर, जयमाला सिय पहनाए। विष्णु आए लक्ष्मी वरण को, चंद्र चकोर से मिल जाए। ये नयन निहारे सुधि बुद्धि हारे, नयन निहारे सुधि बुद्धि हारे। स्वागत पल के बिछाए, आए हमरे द्वार कुंवर जी, सखिया मंगल गाओ। सखिया मंगल गाओ। सब
ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, मिलन है जुदाई है। का है 2 दिन का बसेरा, कौन यहाँ रह पाए। बिन बेटे का बाप भी देखो, बेटी का ब्याह रचाए। रोके रुके धारा, आँख छलकती जाए। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, मिलन है जुदाई।
साथी हम, दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। गंगा जमुना से भी पावन तेरा मेरा बंधन, तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तू है जीवन में जो प्रीतम, सुख नहीं मांगू दूजा, आरती नैनों से करती हूँ मन से तेरी पूजा। मैं तो धर्म ही समझूं तेरी कही हुई हर बात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। अखियाँ मिला के चन्ना, आवे ना जुदाई देवे ना तारे नैनों सारे खुदाई दे। अखियाँ मिला के मंडपम मधुपर्कम चा लाजा होमश्च परिक्रमा। लाजा कहते हैं ये खेल को, ये जो यहाँ खेल कहते हैं धान के अलावा। और आपने परिक्रमा किया ये अग्नि आदि देवताओं की, लेकिन यावत सप्तपदी नहीं तावत कन्याकुमारी का। कन्या के जो 7 वचन हैं उनको जो है जीवन में मर्यादा के रूप में जो है धारण करना होगा। तो प्रथम वाक्य है कन्या का,
कि तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञदानं मया सह त्वं यदि कान्त कुर्या वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यं प्रथमं कुमारी। तीर्थ व्रत उद्यापन कुछ भी आप करें तो सदैव ऐसे ही धर्म पत्नी के बिना जो है वो कार्य जो है अधूरा रह जाता है। तो इसलिए जीवन में इसको धारण करते हुए इनको सदैव ऐसे साथ में लेकर धार्मिक कार्य करें जिससे पूर्णता को प्राप्त हो। जैसे इनके माता पिता ने भी देखे कन्यादान। दूसरा वाक्य है कि यहाँ से आप जाएंगे, घर पहुँचेंगे तो वहाँ कहेंगे अब जो आपके देवता हैं, पूर्वज हैं, बाबा पर बाबा, वो इनके भी हो जाएंगे। तो जितने कुल देवी कुल देवता की पूजा होती है तो वहाँ जहाँ थापे लगाए जाते हैं, कुकर बनता है, तो वहाँ भी जाकर के माताएं कहेंगी यहाँ पूजा करो, तो दोनों को करना। कहीं मंदिर आदि जाते हैं तो वहाँ भी दोनों को जाना है। देवालया राम तड़ाग कूपम बापी विदध्या यदि पूजे था। देवालय कहते हैं मंदिर आदि स्थान। तो वहाँ पर आप जो है पूजन के लिए गए तो अकेले नहीं, तब वो वामांग भाग में आपके आएंगी। अभी दाहिने बैठी हैं तो तब तक जो है धर्म पत्नी की नहीं बल्कि लक्ष्मी की संज्ञा है। वामांगमायामि तदा तुदीयम जगाद कन्या वचनम द्वितीयम, ये कन्या का दूसरा वचन। और तीसरा वचन है कि अभी तक इनके माता पिता भाई बंधु जो है इनकी सुख सुविधाओं का ध्यान देते थे। अब कोई बात होगी आपसे करें और किसी से नहीं। यहाँ तक कि आपके घर के भी किसी व्यक्ति के लिए अगर कोई आवश्यकता है इनके समझ में आया तो आपसे ही कहेंगे, है ना। कुटुंब रक्षा भरणम तो दियम, एक जो है भार जो कहते हैं ना, गृहस्थी एक भार है। भार क्या है? जिम्मेदारी। ये नहीं कि 2 कुंटल का भार रखा है, तो जिम्मेदारी आपको वहन करना है आज से। कुटुंब रक्षा भरणम तो दियम कुरिया पशु नाम परिपालनम चा, यहाँ तक कि पशु जैसे गऊ आदि पाले जाते हैं तो गाय के लिए भी आपको व्यवस्था करनी है। वामांग मायामि तदा तो दियम जगाद कन्या वचनम तृतीयम, ये कन्या का तीसरा वचन है। तब तुम्हारे वामांग। अभी तक आप कुछ भी कमाते थे और खर्च करते थे, लेकिन जब कोई साथी साथ में है तो उनकी भी जानकारी नहीं होना चाहिए। तो आयम व्ययम धान्य धनादिका नाम दृष्टवा निवेशम प्रग्रहम निदध्या वामांग मायामि तदा द्वितीयम जगाद वाक्यम कन्या चतुर्थम, ये कन्या की तरफ से चौथा वाक्य है। आय व्यय कुछ भी आप करें तो उनकी जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि आय के अनुसार ही व्यय का बजट बनना चाहिए गृहस्थी। दृष्टवा निवेशन, निवेश कहते हैं गुप्त धन को, उसकी भी जानकारी नहीं होनी चाहिए। क्यों? कोई बड़ा कार्य करना हो, कितना फिक्स डिपॉजिट है ये पता होना चाहिए। और अगला वाक्य है कि इस गृहस्थी रूपी गाड़ी को चलाने के लिए, जैसे बिना 2 पहियों की कोई गाड़ी नहीं चलती, ऐसे ही एक दूसरे की आप लोग पूरा करें। तो कैसे चलाना है? प्रेम पूर्वक उस गाड़ी को चलाना है। और गृहस्थी रूपी गाड़ी को चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। प्रांतरेवा, जैसे क्रय विक्रय के लिए बहुत पहले लोग जाते थे, दूर दूर तक चले जाते हैं। तो या क्रय विक्रय तो हम वामांग मायामि तदा द्वितीयम जगाद कन्या वचनम च पंचम। और कन्या का अगला वाक्य है, छठा वाक्य, जिस प्रकार जिस समय की आवश्यकता हो उसके अनुसार आपको इनकी डिमांड पूरी करनी है। जाड़ा का सीजन आ गया तो गर्म साठ शाल स्वेटर वगैरह ये सब चाहिए। गर्मी आ गई तो एसी कूलर आदि की व्यवस्था, ठीक है ना। तो छठे वचन में आया कि ऋतुओं के अनुसार पालन हो, तुम्हारे वामांग भाग में आ जाए। अब ऋतुएं हमारे भारतवर्ष में ही ऐसी ऋतुएं हैं, जैसे इस समय है, ज़्यादा जाड़ा नहीं है। तो 3 तो मुख्य ऋतुएं हैं, जाड़ा गर्मी बरसात, लेकिन 3 उप हैं, बसंत हेमंत और शीत। तो ऋतुओं के अनुसार के लिए पति प्रथा धर्म होता है, ऐसे पति के लिए भी पत्नी प्रथा धर्म है। ये शास्त्रोक्त जो है वचन है कि न सेवनीया परकीय जाया त्वया भवे भाविनी कामनीश्चा वामांग मायामि तदा तदीयम जगाद कन्या वचनम च सप्तमा। जो धर्म पत्नी का स्थान आज इनको प्राप्त हो रहा है वो इन्हीं का रहना चाहिए। उसके लिए समाज के मान्य मूल्यों के आधार समाज कभी भी सामने नहीं कहेगा, पीछे कहेगा पंडित जी ने ये गलती किया। तो समाज किसी को छोड़ता नहीं है, कोई कितना बड़ा आदमी है। यथार्थता उसकी ये है कि समाज के मान्य मूल्य क्या हैं कि बड़ी हैं तो माँ के समान, छोटी हैं पुत्री के समान, और समवयस्क हैं तो बहन के समान। कोई आपकी अवस्था की है, रास्ते में खड़ी हैं, आपने कह दिया बहन जी थोड़ा रास्ता दीजिए, बड़े प्रेम से रास्ता भी दे देंगे और कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो समाज के जो मान्य मूल्य हैं वो कोई जो है
उंगली ना उठा सके, इसलिए इन बातों को बनाया गया है। इनको आप जो है यहाँ से और सातों वहाँ तक मिलाइए, यहाँ से वहाँ तक ढेरी मिला अभी बताते हैं, वहीं रख दो। वहीं तरफ से कुछ मान्यताएं हैं, कोई माने या न माने, लेकिन समाज के मान्य मूल्य होते हैं, उनको समझना चाहिए। अगर ऋषियों ने लिखा है इन बातों को तो उन्होंने अनुभव करके लिखा है कि अगर अग्नि है, जाने अनजाने भी उंगली पड़ी तो उसका कार्य है जलाना। तो इस प्रकार से समाज के क्या मान्य मूल्य है, लोगों को देखता में होगा कि समाज से हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन समाज से ही मतलब है। अगर जिस समाज में हम जहाँ पर रह रहे हैं उसके आधार पर नहीं चलेंगे तो बाहर से हमारे घर वाले दूर से पहुँचेंगे नहीं किसी कार्य के। कोई भी वहाँ पर स्थिति आए तो सबसे पहले पास पड़ोस के पड़ोसी और समाज के। तो इनकी तरफ से इनके कुल की कुछ मर्यादाएं हैं, उनको धारण करना है। मर्यादा का अर्थ ये है कि उसको हमें जीवन में उतारना है। जैसे वस्त्र धारण करते हैं, अच्छे वस्त्र हैं तो उनको धारण कर लिए। तो इसी तरह से मर्यादा को कैसे धारण करना है, आपको क्रोध, आलस्य आदि को सब यहीं छोड़ देना। ठीक, आ गई बात समझ में? क्योंकि आपके माता पिता ने जो है दान किया था तो कैसे लक्ष्मी रूपिणी कन्या, तो लक्ष्मी कहाँ निवास करती है, जहाँ हंसी खुशी और प्रेम का वातावरण होता है। अब आगे हम बताते हैं अगले वाक्य में। तो इनकी तरफ से कहना है कि उद्याने मद्यपाने चा पिता गृह गमनेन चा आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वरवाक्य चतुष्टयम्। आज्ञा का आपको उल्लंघन नहीं करना है, बल्कि आज्ञा ले करके कार्य करना है। आप यहाँ से जाएंगी, इनके यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके घर से भिन्नता दिखाई देगी। कहाँ पर क्या रखा है अभी आपको नहीं पता है, लेकिन आपने अगर बड़ों से पूछा इनके और माता जी से पूछ लिए कि कहाँ पर ये चीज़ रखी है, ये कार्य कर लें, तो उन्होंने आज्ञा दे दिया, तो उस कार्य में कोई कमी नहीं आई। ठीक है ना? तो प्रथम वाक्य आया उद्याने। उद्यान का अर्थ होता है जंगल, बगीचा। लेकिन आज आपकी देखता में कहीं जो है जंगल है ही नहीं, हर जगह जो है बिल्डिंग तैयार है। लेकिन घर से निकलते ही कोई घटना घटित हो सकती है, इसलिए ये बात पहले लिखी गई कि उद्यान कहते हैं अकेले। अकेले कहीं न जाएं। कैसे न जाएं? नहीं मुझे जाना ही है इस कार्य को, ऐसा भी नहीं करना है, आज्ञा का उल्लंघन करके नहीं। अगर बर महोदय घर में नहीं है तो गार्जियन का बड़ा महत्व होता है, वो ऐसी व्यवस्था करेंगे दोनों का एक जगह करके कि वहाँ जो है आप जा कर के हो भी आए और कोई घटना भी न घटित हो। जैसे अभी पहले आपने पेपर आज में सुना होगा कि रिक्शा से जा रहे हैं और चैन किसी ने खींच दिया, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। ये बातें बहुत पहले लिखी गई कि अकेले कहीं न जाएं। जब साथी हैं तो साथी को साथ में लेकर, और बर महोदय घर में नहीं तो गार्जियन से आज्ञा लेकर, तो समुचित व्यवस्था करें। उद्याने मद्य पाने जा, मद्य कहते हैं नशा। आपको कहीं भी दिखाई दे जाए कोई कि नशा में है, वो कदापि वहाँ न जाए, दूर से ही पता चल जाएगा। अगर वहाँ गई उन्होंने कुछ कह दिया और आपने आकर के रविनेश जी को बताया जो प्रेम का वातावरण है वो क्रोध में परिवर्तित हो, अच्छा फला ने ऐसे कहा, देखते हैं। तो मद्य पाने चा पिता गृह गमने चा, यहाँ तक कि आपको आना है भैया को रक्षाबंधन में राखी बांधना है, भैया कोई भी उत्सव है, कार्य है, उसमें आज्ञा लेकर के, आज्ञा भंगो न कर्तव्यम्। और अगला वाक्य है कि जिस प्रकार से इन्होंने आपके वचनों को स्वीकार किया तो ऐसे ये देवी देवता जितने हैं, रात में ध्रुव तारा और दिन में सूर्य नारायण और ये अग्नि आदि देवता, आपके पंडित जी इस बात के सब जो है साक्षी हैं कि यहाँ पर ये पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। जो इन्होंने अंगूठा ग्रहण किया हाथ का, तो अंगुष्ठ जो है ये ब्रह्म स्वरूप माना गया है, तो पाणी ग्रहण जो है इसीलिए कहा गया हाथ। अब अगला वाक्य क्या है इनकी तरफ से कि चित्त से चित्त को मिलाना यह विवाह संस्कार है। मदीय चित्तानुगतश्च चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनं च। उचित आज्ञाओं का पालन करते हुए चित्त से चित्त को मिलाते हुए, और पतिव्रता धर्म परायणा तुम कुर्या सदा सर्वमिदं प्रयत्नम। ये सब कुछ प्रयत्न पूर्वक कोशिश करके करना चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो, और आज्ञा ले करके करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इनकी माताजी ने कोई काम को कहा कि बहू ये कार्य को कर लेना, काम बहुत बड़ा है, लेकिन उनको जवाब नहीं देना, आज ही हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, हो जाएगा, तो एक मधुरता बनी रहेगी। ठीक है, समाज के मान्य मूल्य इसलिए जो है धारण करने होते हैं। अब आप उधर से ये मिला दीजिए, वही पत्थर जो है उसको इधर खिसकाइए।
तुम ही रहती सदा हो, मेरे पास तुम ही। हर धाग मेरे आराध्या तुम हो, सिंदूर तुम ही, सौभाग्य तुम हो। क्षण भर भी तुमसे दूर हो जाऊं, समय न बीते। सीते मेरी प्रिय तुम सीते, मेरे राम मेरे प्रियवर राम। नैनों में तुम मंजन भरो मेरे नाम का, अस्तित्व तुमसे है तुम्हारे राम का। मीत बन के रखते मेरा मान हो, निश प्राण सी तुम बिन मैं तुम मेरे प्राण हो। प्रेम ये ना कम कभी हो, जो भी हो परिणाम। मेरे राम मेरे प्रियवर राम। सीते मेरी प्रिय तुम सीते, सीते मेरी प्रिय तुम सीते। मेरे राम मेरे प्रियवर रोम रोम में राम का आभास हो, प्रेम पावन मन की तुम ही प्यास हो। चलती हो बन के संग जीवन संगिनी, मैं धन्य हूँ तुम हो मेरी अर्धांगिनी। प्रेम की परिभाषा तुमसे सारा जग ये सीखे। सीते मेरी प्रिय तुम सीते, सीते मेरी प्रिय तुम सीते। मेरे राम मेरे प्रियवर राम। मेरे राम मेरे प्रियवर जन्म जन्म जो साथ निभाए, एक ऐसा बंधन बन जाओ। मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल। तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। जन्म जन्म जो साथ निभाए, एक ऐसा बंधन बन जाओ। मैं बन जाऊं प्यार भरा
जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ, एक ऐसा बंधन बन जाओ। एक दूजे में आओ चलो हम ऐसे आज समा जाएं, ऐसे आज समा जाएं। एक दूजे में आओ चलो हम ऐसे आज समा जाएं। मैं बन जाऊं सांस तुम्हारी, बन जाऊं सांस तुम्हारी, तुम मेरा जीवन बन जाओ, तुम मेरा जीवन बन जाओ। जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। एक विवाह ऐसा भी कभी जिसे नहीं कोई भूलने वाला, आँखों में आंसू ऐसे सजे हैं फूलों पे जैसे शबनम, संग संग रहेंगे जन्म जन्म, संग संग रहेंगे जन्म जन्म। के आखिर मिल ही गए दीवाने, दीवानगी की हद ना हो जब तक हो ना
संग संग रहेंगे जन्म जन्म, हो संग संग रहेंगे जन्म जन्म। सबकी अपनी सबकी प्यारी होके चली है पराई। स्वस्तिक तुलसी आंगन झूला कहते दे के विदाई। हर पल तूने हमको संभाला, निभाया है अपना धर्म। सजन संग रहना जन्म जन्म, सुहागन रहना जन्म जन्म। इस कदर प्यार तुमसे करते हैं, हो तुमको दुल्हन बनाएंगे हम। इस कदर हम भी तुम पे मरते हैं, हो तुमको दूल्हा बनाएंगे हम। मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी। अपने रंगीन ख्यालों में सजाया है तुम्हें, अपने पलकों के झरोखों में बिठाया है तुम्हें। हमने इस दिल में तुम्हें बंद करके रखा है, सिर्फ तुमको ही तो पसंद करके रखा है। धड़कनों की सदा सुनाई दे, नजदीक लाएंगे हम। इस कदर हम भी तुम पे मरते हैं।
जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते। रिटर्न करो, एक रिटर्न करो। जो गाना गाए हैं एक और सॉन्ग। अब हम साली हमारे लिए सॉन्ग गाएंगे। ये अपनी बीवी के लिए गाए, अब साली के लिए गाए। साली के लिए कौन सा गाना मुझे आता है, बीवी के लिए आता है यार। अच्छा ठीक है, शायरी सुना दीजिए। नहीं वो वाला सॉन्ग, कौन एक और सॉन्ग जो वो एंगेजमेंट में नहीं। अच्छा हाँ वो वाला अच्छा वाला। चांद सी महबूबा हो मेरी भी, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कसमें है ना रस्में है, न शिकवे है ना वादे है, एक सूरत भोली भाली सी, दो नैना सीधे साधे, दो नैना सीधे साधे, ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अब जूते पे आते हैं। हाँ बताओ क्या गाया? पैसे दो जूते लो, पैसे दो जूते लो, पैसे दो, पैसे दो जूते लो, जूता तो नहीं क्या देखी। क्या टाइम हो गया हुआ है। दीदी लेट हो जाएगा, सूझ ला हो जाएगा। इनका कुछ है देने वाला भी। कौन है मैंने आपको? मेन कोई नहीं। मेन बताओ कौन मेन गैंग लीडर कौन है तुम लोग? सबसे मेन कोई नहीं होता यहाँ पे। देखो जरूर बांट लेगी साथ में। किसी को भी दे दिया चलेगा। हाँ, वही तो बोल। इतना से काम नहीं चलेगा। हाँ हो गया तो सोनू। इतना से काम नहीं चलेगा, इतना से काम नहीं चलेगा। तुम्हारा सोच चलो। पहले काम मत लेना। वही ना, पहले काम। अरे हम नहीं क्या देखिए कितना मेरा भी है, मेरा भी है इसमें। मैं टक्कर में बगड़िया रहे। देखिए बहनों की संख्या देख लीजिए। 6, 7, 8, 9, 10, 10:30 मतलब 5:30। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। 2, 4, 5, 6 या 6 जने हैं। परफेक्ट है परफेक्ट। नहीं नहीं 6 यहाँ पे ठीक है आधा आधा। नहीं 5.5 है। 500 बाद में आरटीजीएस कर दिया दे तो पैसे भैया भैया, बाद में आरटीजीएस कर दीजिएगा अगले दिन। बाकी पेटीएम। आरटीजीएस आरटीजीएस चलो चलो सही जो बहुत परफेक्ट दे लो परफेक्ट। भाई भाई सामने आओ। हाँ उसमें मेरा 80% है। वो जो जाना भी हम लोग को। हाँ तो दे दीजिए, आप जल्दी दे दीजिए, जल्दी चली जाइएगा। जल्दी दे दो। नहीं इतना तो हम लोग छेकने का लेंगे, इसके अलावा तो दीजिए जूता चोरी का। इतना तो छेकने का लेंगे। जूता चोरी तो हम लोग किए थे, तो हम लोग को मिलना चाहिए चलो मान लो जल्दी से। चलो चलो भाभी जल्दी चलिए। नहीं नहीं ये नहीं होगा। 500 है। गाड़ी वाला जाना है, पैदल आना पड़ेगा। अभी जल्दी कीजिए। नहीं इतना नहीं। अरे दीदी का चक्कर आ रहा है, जल्दी निकाल के दे दीजिए। ले लो। दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो, दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो, जूते दे दो पैसे ले लो, जूते दे दो पैसे ले लो। दुल्हन के देवर तुम दिखलाना यूं तेवर, दुल्हन के सासरे गो ममद कमाग रे गरे धन सा, सासरे
कैसी है, प्रीत ये कैसी है। और गूंज उठेगी फिर शहनाई शहनाई, विदाई विदाई, रीत ये कैसी है, प्रीत ये कैसी है। महलों का राजा मिला कि